सब सहयोगियों को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। एक छोटा-सा दृष्टांत सुना रही हूँ। अपने कर्म कैसे अपने पास लौट के आते हैं, इस पर ध्यान देना है। एक बार एक सेठ जी ने अपने नौकर को बाज़ार भेजा था किसी काम के लिए, लेकिन थोड़ी देर हो गई इसलिए सेठ जी नाराज़ हो गए। सेठ जी ने कहा, "अब आ रहे हो तब से?" वो कुछ बोलने वाला था, इससे पहले सेठ जी ने उसको एक डंडा मार दिया उसके सिर में। डंडा लगते ही वह नीचे गिरा और उसका शरीर शांत हो गया। अब सेठ जी हकपका गए। उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए? उन्होंने अपने दूसरे नौकर को बुलाया। उसने कहा, तुरंत यहाँ घर के अंदर गड्ढा खोदो और वह गड्ढे में इसको गाड़ दो, नहीं तो पता चल जाएगा, अभी तो हम तो जेल चले जाएंगे। तो वह थोड़ी देर खड़ा रह गया और देखा रह गया सेठ जी क्या कर रही है। सेठ जी ने कहा, जल्दी करो फटाफट, नहीं तो बाहर बात चली जाएगी तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। तुम जितना मांगोगे उतना पैसा दे देंगे हम तुमको, लेकिन मुंह बंद रखना। अब वो तो बेचारा गरीब आदमी था, पैसों के चक्कर में आ गया। उसने भी गड्ढा खोदा और वो जिसकी प्राण शांत हो गए थे, सेठ जी ने मर्डर कर दिया था, वो गड्ढे में डाल के उन्होंने ऊपर से गड्ढा बंद करके उसमें सीमेंट की पुताई करके, पता ही नहीं चल रहा था यहाँ गड्ढा भी है करके। अब थोड़े दिन के तक तो सेठ जी डरते रहे, क्या पता कहीं से पता चल गया, पुलिस वाले आएंगे, पुलिस वाले आते हैं करके। फिर लेकिन समय बीतता गया तो निश्चिंत हो गया, किसी को पता नहीं लगेगा। तो ये ऐसा होते होते 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद सेठ जी एक दिन मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे सुबेरे। तो जब वह एक पतली गली से निकल रहे थे तो वहाँ से एक आदमी बक्सा खींचते हुए ला रहा था और पीछे से पुलिस के सिपाही भी आ रहे थे। तो उन लोगों ने वहीं पर बक्सा छोड़ के वो पतली सी गली में दुबक गए, छुप गए, मतलब पुलिस वालों को पता नहीं चला। इतनी देर में सेठ जी वहाँ पहुँच गए। पुलिस वालों ने इनको पकड़ लिया। उन्होंने कहा, क्या है इस बक्से में? सेठ जी ने कहा, मैं तो अभी घर से निकल रहा हूँ भाई, मुझे क्या पता क्या है। तो उन्होंने कहा, ऐसे बहाने मत बताओ, हमें पता है तुमने इसमें जो अभी मर्डर करा था तुमने, वो लाश है, इसमें शव पड़ा है। तो वो सेठ जी ने कहा, मैं घर से आ रहा हूँ, यहाँ मेरा घर है, आप घर जाके पता कर लो, मैं क्यों करूँगा किसी का मर्डर। तो पुलिस वाले माने नहीं, उसको ले गए थाने में। थाने में ले जाने के बाद जब उससे पूछ रहे थे क्यों किया मर्डर करके, तो उसने बताया, मैंने तो किया ही नहीं। अब जब उसके कोई सबूत नहीं मिला, वो मुकर ही रहा था, मैंने नहीं किया करके, और मुलजिम मुकरते ही हैं, पुलिस वालों को भी पता है। जब जज के सामने उसका केस गया तो जज ने कहा, भैया तुम लग तो रहे हो सच्चे, तुमने मर्डर नहीं किया होगा। नहीं किया है, लेकिन कभी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा काम हुआ जो तुमने छुपा के रखा है हो, जब किसी को पता नहीं है? एक तुमको पता है और किसी को पता नहीं है। पहले तो शक पका गया। जज ने कहा, सच सच बता दो, हम तुमको छोड़ देंगे, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो उसने कहा, हाँ एक बार ऐसा हुआ था कि वो नौकर मेरा बाजार गया था, थोड़ी देर हो गई, मुझे गुस्सा आया, मैंने तो उसको खाली एक डंडा मारने की सोची, लेकिन उसका शरीर शांत हो गया। तो फिर कहाँ है वो? उसने कहा, मैंने अपने घर के अंदर गड्ढा खोद के उसको गाड़ दिया, कहीं मैं अरेस्ट न हो जाऊँ। तो जज ने कहा, चाहे तुम कितना भी बचना चाहो ना बुरे कर्म करने के बाद, वो ही कर्म तुम्हारा आज यहाँ आया। जब तुमने मर्डर करके अपने घर के अंदर वो लाश को गाड़ दिया है, आज दूसरी लाश तुम्हारे सामने आ गई, अब उसके बदले तुम इस लाश के मर्डर करने के जुर्म में पकड़े जाते हो। तो उसको जेल हो गई। अब समझ में आ गया उसको, जेल तो मुझे होनी थी, उस दिन हो जाती, मर्डर तो मैंने किया था। अब यहाँ कितना बचने की कोशिश करी उसने, लेकिन कर्म पीछे कहाँ छोड़ते हैं। कर्म तो आज नहीं आएगा, कल नहीं आएगा, परसों 10 दिन 10 महीने तो सामने आएगा ही वो। इसलिए कहते हैं कि जो हमारा किया हुआ है, हम अच्छाई करते हैं तो हमारे पास अच्छाई आती है, और हमसे गलत काम हो जाता है, कहते हैं। हो कैसे जाता है? विवेक तो हमको दिया है भगवान ने, चलो हो गया तो उसको स्वीकार कर लिया। जब उसी दिन वो कह देता मेरे से गलती हो गई, स्वीकार कर लेता, आज तक छूट के आ जाता, तो अब तो उसको बुढ़ापे में जेल जाना पड़ा। तो कहते हैं कि जो हम करते हैं उसको हमको भोगना ही पड़ता है। भगवान कहते हैं, हम भी नहीं बचे कर्मों के खाते से, हम भी नहीं बचे। कृष्ण कहते हैं, जेल में पैदा हुए तो जंगल में हमारे प्राण गए। हमें भगवान कहते हैं।
अब तुम तो एक इंसान हो, तुम्हारे साथ कोई बात नहीं, कैसा भी हो जाता है। और भगवान अपने पास से कुछ नहीं देता है। वो तुमने मर्डर किया था, वो मर्डर के केस में तुम पकड़े गए, आज छूट जाओगे, कल तो पकड़े ही जाओगे कोई चीज़ में, कोई भी काम करो। तो इसलिए ये हर समय ये सोचना चाहिए कि भगवान का कैमरा हमारे पीछे है, हमारे गुरु, हमारे भगवान हमारे साथ साथ है, वो सब देख रहे हैं। गुरु तो लखनऊ में बैठे हैं, किसी के गुरु कहीं बैठे हैं, लेकिन हमारे कर्म तो वो देख ही रहे हैं। हम सोचते हैं नहीं देख रहे हैं, हर कर्म को हमारा देख रहे हैं। वो ये हमें ध्यान रखना चाहिए हर समय। और लाख लाख शुक्राने उस गुरु के जिसने हमको इतना बढ़िया जीवन दिया, इतने अच्छे से रखा है। करोड़ों करोड़ों शुक्राने। हरि ओम।